बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने एक दूसरे को मारा थप्पड़ जब बॉलीवुड की हीरोइंस ने नोचे एक दूसरे के बाद। बात बॉलीवुड की हो और हसीनाओं के बीच लड़ाइयां ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस लिस्ट में टॉप पर आती हैं नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस। बॉलीवुड की हॉटेस्ट हसीना जैकलीन और नोरा फतेही के बीच झगड़े की शुरुआत एक कॉन मैन की वजह से शुरू हुई। सुकेश चंद्रशेखर के साथ नोरा और जैकी दोनों का नाम जुड़ा और उसके बाद जैकलीन 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस गई, जिसमें उन्होंने नोरा का भी नाम लिया। इस बात से मिस फतेही ऐसी नाराज हुई कि उन्होंने जैकी के खिलाफ केस ही कर दिया। अब इन दोनों के बीच में रिश्ते ऐसे हैं कि कहीं एक दूसरे को देख भी लिया तो मुंह ही नोच लेंगी। कियारा आडवाणी और आलिया भट्ट। ये बात तो सभी जानते हैं कि आलिया भट्ट ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी है, लेकिन जब से कियारा ने धर्मा प्रोडक्शन के साथ हाथ मिलाया तो हर अगली फिल्म उनकी झोली में आकर गिरी। कहीं न कहीं इस बात को लेकर आलिया को इनसिक्योरिटी फील होने लगी और उन्होंने कियारा से बात करना ही बंद कर दिया। अब बात यहीं रुक जाती तब भी ठीक था, लेकिन कियारा की नजदीकियां सिद्धार्थ मल्होत्रा से बढ़ी तो ये आग में घी की तरह काम कर गया। एक टाइम पर आलिया ने सिद्धार्थ को डेट किया था और प्यार चाहे कितना पुराना हो दर्द तो देता ही है, जिसके बाद आलिया के चेहरे पर यह साफ दिखने लगा कि वो कियारा को कितनी नापसंद करती हैं। प्रियंका चोपड़ा एंड करीना कपूर। कभी प्रियंका के एक्सेंट तो कभी उनके फैशन सेंस पर कमेंट करने वाली करीना कपूर करियर के शुरुआत से ही कुछ न कुछ करती आई हैं। प्रियंका और करीना ने लगभग एक ही टाइम पर फिल्मों में एंट्री ली थी। जहां प्रियंका अपने दम पर इंडस्ट्री में आई, वहीं करीना को फिल्म में पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। प्रियंका एक के बाद एक हिट दे रही थी जो बेबो की जलन की वजह बन गई। आज भी वो प्रियंका की शादी और उनके हॉलीवुड में काम करने पर उल्टी सीधी बातें बोलती हैं और ये दोनों दिखावे के अलावा कभी साथ नहीं दिखते। कंगना रनौत एंड तापसी पन्नू। कंगना रनौत की किसी से लड़ाई ना हो, शायद उस दिन सूरज नहीं निकलेगा। ऐसा हम नहीं, लेकिन कंगना जरूर सोचती हैं। सोशल मीडिया पर हर दिन किसी नए एक्टर की टांग खींचने के लिए वो तैयार रहती हैं, जिसमें तापसी पन्नू का नाम भी आता है। तापसी पर उन्होंने बोला कि वो उनके जैसी दिखने की कोशिश करती है, वैसे ही एक्टिंग भी करती है और उन्हें खुद का कुछ भी नहीं आता। अब सोचने वाली बात है कि कंगना को ये बात बुरी क्यों लगी, क्योंकि जब कोई उनके जैसा काम करता है तो उन्हें खुश होना चाहिए, लेकिन उन्हें तो कंट्रोवर्सी में बने रहने का शौक है, जिसे पूरा करने के लिए वो कभी नेपो किड्स, कभी करण जौहर तो कभी ऋतिक रोशन के पीछे पड़ी रहती है। दीपिका पादुकोण एंड सोनम कपूर। स्टार किड्स के साथ ये एक बड़ी दिक्कत है कि वो किसी बंदे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। यही दिक्कत एक टाइम पर सोनम कपूर को दीपिका पादुकोण से भी रही है। दीपिका ने ओम शांति ओम से बॉलीवुड में ग्रैंड एंट्री मारी थी और वो सुपर हिट फिल्मों की गारंटी बन चुकी थी। वहीं अपनी पहली फिल्म सावरिया में ही सोनम कपूर बुरी तरह फ्लॉप हुई। अब इस बात की चिढ़ तो उनके दिमाग में बनी हुई थी, साथ ही उनका दिल रणबीर कपूर की क्यूटनेस पर भी आ चुका था, लेकिन रणबीर का दिल दीपिका के लिए धड़कने लगा और सोनम को अब यह बात कुछ ज्यादा ही बुरी लग गई और उन्होंने दीपिका पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि दीपिका उनके बारे में इंडस्ट्री में गलत बातें फैला रही है। इन दोनों की कैट फाइट का वैसे तो कोई अंत नहीं हुआ, लेकिन अब दोनों ही एक्ट्रेस को अपना असली प्यार मिल चुका है। करीना कपूर एंड बिपाशा बासु। इन दोनों की लड़ाइयां तो शायद आपको भी याद हो, जो फिल्म अजनबी से शुरू हुई थी। दोनों साथ में एक ही फिल्म में थी और बात तो साफ है कि एक मयान में दो तलवारें कहाँ रह सकती हैं। करीना भले ही अच्छी एक्ट्रेस हो, लेकिन उनका बिहेवियर ऐसा है कि वो आते जाते हर किसी को जज करती हैं। उन्होंने फिल्म के सेट पर बिपाशा को कभी उनके कपड़े तो कभी उनके लुक्स के लिए कई बातें बोल दी, जिसकी वजह से उनके बीच झगड़ा हो गया और बेबो ने बिपाशा को थप्पड़ तक मार दिया था। जब करीना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि बिपाशा ने पब्लिसिटी के लिए उनसे लड़ाई की थी। वैसे इसके बाद दोनों को साथ में किसी फिल्म में नहीं देखा गया। रानी मुखर्जी एंड ऐश्वर्या राय। 90s की फेमस हसीनाओं में रानी और ऐश्वर्या दोनों का नाम आता है। इन दोनों ने कई हिट फिल्में भी दी, लेकिन इनके बीच की लड़ाई की वजह बना इनका पर्सनल रिश्ता। कहा जाता है कि बंटी और बबली फिल्म में रानी मुखर्जी का दिल अभिषेक बच्चन पर आ गया था। कहीं न कहीं जूनियर बच्चन भी रानी को पसंद करने लगे थे, लेकिन ऐश्वर्या के साथ उनका रिश्ता पक्का हो चुका था और ये बात ऐश को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसी फिल्म में ऐश का आइटम नंबर कजरारे भी था और फिल्म के सेट पर बातें हद से ज्यादा बिगड़ गई, लेकिन जब ऐश ने अभिषेक को धमकी दी तो वो वापस रास्ते पर आ गए। क्या आपको बॉलीवुड की इन कैट फाइट्स के बारे में पता था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।